पिछले भाग में अरुण उस पुरानी हवेली में अकेला घुस चुका था। दरवाजे अपने आप बंद हो गए थे और एक रहस्यमयी औरत की परछाई सीढ़ियों पर दिखी। कहानी शुरू होती है। अरुण डरते डरते हवेली की सीढ़ियां चढ़ने लगा। हर कदम पर जमीन चरमरा रही थी, जैसे हवेली उसे अंदर आने से रोक रही हो। तभी एक कमरे का दरवाजा धीरे धीरे अपने आप खुला। कमरे की दीवारों पर पुरानी तस्वीरें टंगी थी। हर तस्वीर में एक ही औरत, वही जो सीढ़ियों पर दिखी थी। लेकिन इन सब में हर तस्वीर की आंखों से खून के आंसू टपक रहे थे। अरुण घबरा गया। पीछे मुड़ते ही उसे दरवाजे पर वही औरत खड़ी दिखी, उलझे बाल और उसकी आंखें बिल्कुल खाली, जैसे उसमें कोई आत्मा नहीं, सिर्फ बदला हो। तुम यहाँ क्यों आए हो? औरत की आवाज गूंजी। अरुण कांपते हुए बोला, मैं सिर्फ जानना चाहता था कि इस हवेली में क्या है। औरत की आत्मा चिल्लाई, जिस सच को लोग भूल चुके हैं, वो सच अगर कोई जगाए तो उसे मौत भी नहीं बचा सकती। हवेली अचानक कांपने लगी, दीवारें हिलने लगी, झूमर जमीन पर गिरा और सारे दरवाजे बंद हो गए। अरुण जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन तभी उसे जमीन पर एक पुराना लॉकेट। जैसे ही उसने लॉकेट को उठाया, एक तेज रोशनी फैली। आत्मा चिल्लाई, नहीं, ये मेरी यादों की चाबी है। लॉकेट खुलते ही पूरा कमरा बदल गया। यानी हवेली एक खूबसूरत घर में बदल। एक शांत मुस्कुराती महिला और औरत की आंखों बोली, धन्यवाद अरुण, तुमने मुझे मेरी बेटी की यादें लौटा। मैं अब मुक्त हूँ। इतना कहकर वो धीरे धीरे हवा में विलीन हो गई। अगली सुबह गांव वालों ने देखा कि हवेली पूरी तरह साफ हो चुकी, जैसे वो कभी डरावनी थी ही नहीं। और अरुण, वो अब भी उस रहस्य को याद करता है कि सच्चाई डरावनी हो सकती है, लेकिन कभी कभी वो मुक्ति भी देती है। समाप्त। अगर ये कहानी पसंद आई हो तो अगले भूतिया सफर के लिए तैयार रहिए।